हमारी विरासत की पहचान है राजा नैन सिंह। हाँ इनको कौन नहीं जानता। ये हमारे पास यहाँ एक ही गांव था हमारा मनोहरपुर, वो ही 52,000 बीघे का था, अकेला गांव, जिसे बावनी कहते थे। हाँ, सबसे बड़ा गांव वो था हमारा 52,000 बीघे का। ये दोस्तों हवेली इतनी बड़ी है कि पूरा गांव इतने क्षेत्र में बसा हुआ है, और ये हवेली भी इतनी है। पूरे गांव से अकेले बड़ी हवेली है ये, पक्का ठीक है। और फिल्मों में भी इतने चौड़े नहीं मिलते जैसे मिलते थे दिखने को। आज हम खुद देख रहे हैं इस हवेली में मौजूद हैं ऐसे कमरे। ये देखिए, ये पुराना ही है सर, ये तो ये जो जालियां हैं। हाँ जी, वाह, ये देखिए ऊपर भी ऐसा ही है सारा, ऊपर भी सेम ऐसा ही नक्शा। हाँ। ठीक ठीक। और ये देखिए, कोशिश की गई है कि इसकी जो पौराणिकता है वो खत्म ना हो, जो इसकी ऐतिहासिकता है उसे जिंदा रखा जाए। ये जो हम जगह आए हैं इसको क्या बोलते हैं? ये हमारा ये हवेली का मेन सेंटर है। मेन जैसे पुराने जमाने में बोलते थे दीवान खाना। हाँ, दीवान एक तरीके का जैसे लोगों से मिलाप हो, ये दीवान खाना। तो सर देख लीजिए, दर्शकों को बता रहे थे कि कमरे हैं, तो ये एक कमरे का साइज लगा लीजिए। कुछ होंगे तो इससे थोड़े बहुत छोटे होंगे, वरना ये साइज कमरों का अगर है। बाथरूम का साइज है, देख लीजिए। अब देखते हैं बाथरूम का साइज देखिए जी, ये देखिए, ये है बाथरूम का साइज। देखिए, ये सैंपल देख लीजिए। और ऐसे ऐसे कितने बाथरूम है सर? ये 16 या 17 बाथरूम है। दिल थाम कर बैठिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की शायद ये सबसे बड़ी और जानी मानी हवेली में आज मैं आपको लेकर आ गया हूं। दोस्तों, आज मैं हूं भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में, और मैं हूं उस जगह जहां पर राजा नैन सिंह, गुर्जर राजा नैन सिंह बहसुमा रियासत के जो राजा थे, उनकी महल हवेली आज किस हालत में है ये देखिए। दोस्तों, हम एक बार जरा वहां तक, आप बल्कि सड़क पर ही जाना पड़ेगा अगर इसकी पूरी वो करें। देखिए दोस्तों, शब्दों में मैं इसको इस प्रकार कह सकता हूं। गांव में कौन सा पड़ता है हमारा? हसापुर। हसापुर रियासत। देखिए इधर आइए, क्या मेहमत साइज है इस हवेली का। और ये वहां से शुरू होता है दोस्तों, वो सफेद व्हाइट देख रहे हैं, जहां से वो व्हाइट, ये वहां से व्हाइट से, और ये धीरे धीरे लगे और चलते जाइए। ये तो इसका फ्रंट होगा, क्या सोच सकते हैं आप? ये आगे हम, ये देखिए अभी तो और भी आगे। ये दोस्तों हवेली इतनी बड़ी है कि पूरा गांव इतने क्षेत्र में बसा हुआ है, और ये हवेली भी इतनी है। पूरे गांव से अकेले बड़ी हवेली है ये, पक्का ठीक है। अब जो यहाँ इस हवेली में रहते हैं वे हैं कुंवर देवेंद्र प्रताप सिंह। यहाँ से भी एक बार देखिए, शान शौकत जैसे पुराने समय से बिखरी पड़ी है। ये देखिए राजा नैन सिंह की वो शाही विरासत, दरवाजे देखिए, अरे देखिए बहुत शानदार, गजब। और अब देखिए, ऐसा लगेगा हम देखिए जैसे कहाँ आ गए, जैसे किसी किले में आ गए, महल में। इतना स्पेस है कि हम शायद सारे स्पेस को कवर नहीं कर सकते। ये देखिए, इतने कमरे हैं, इतना स्पेस है। जो राजा नैन सिंह जी की रियासत थी बहसुमा, उस रियासत को जो एक के बाद एक हाथों में समय के साथ वर्तमान में आई, वो एक समय बाबूजी के हाथ में भी आई। बाबूजी, आपका नाम क्या है? जयकर्ण सिंह। जयकर्ण सिंह। जयकर्ण सिंह। जयकर्ण सिंह। तो बाबूजी, आपने भी बहसुमा, आप भी कुंवर रहे हैं ना? आप कुछ ही बता दो। नहीं बताएंगे कैसे, हमें इतना नॉलेज नहीं है ना, तो आप बताएंगे तो ज्यादा हमें समझ में आएगा। तो बहसुमा रियासत के कुंवर रहे हैं आप। तो कुंवर दोस्तों, बहसुमा रियासत जो राजा नैन सिंह की रियासत थी, तो उसमें अगले आने वालों को जो टाइटल था वो कुंवर यूज किया जाता था। कुंवर साहब जी प्रणाम। थैंक यू। ये हमारे कुंवर साहब। हाँ जी, बताइए। अभी कौन सी जो जनरेशन हम कहें, जैसे सिंपल शब्दों में, जिस पे राज आया है? 10वीं पीढ़ी है। 10वीं पीढ़ी है।
10वीं पीढ़ी से राज अपने ही पास है। हाँ हाँ, ये कंटिन्यू 10 से Continue। राजा नैन सिंह जी के बाद हाँ जी। आपके राजा नत्था सिंह जी आए, नत्था सिंह जी के बाद कुंवर अधिराज सिंह आए, कुंवर अधिराज सिंह के बाद कुंवर भोप सिंह जी आए, कुंवर भोप सिंह जी के बाद श्री न्यादर सिंह जी आए, कुंवर न्यादर सिंह जी, उनके बाद फिर हमारे परदादा जी कुंवर तेज सिंह जी, कुंवर हरबंस सिंह जी, कुंवर नैन सिंह जी, उसके बाद कुंवर जयकरण सिंह जी, उसके बाद फिर हम लोग। मुजबानी याद है सब कुछ, कमाल कर दिया। याद है। वाह सर, तो इसको जैसे ये तो वही जनरेशन की, इसको शब्दों में इस अगर हम सालों में मापे तो ये कितने साल की अब तक रियासत आपके पास है? 400 साल के आसपास, 500 साल के आसपास लगभग तब से आप ही। तो जो महारानी विक्टोरिया ही थी, महारानी विक्टोरिया 1900 यहाँ मेरठ में ना, यहाँ कैंटोनमेंट एरिया जी, मेरठ का जो सबसे बड़ा कैंटोनमेंट एरिया है। तो ये मसूरी को जो रोड थी, ये पहले यही थी रोड। अच्छा जी। यहाँ से सीधे मेरठ से सीधे इधर को निकल के, और ये हरिद्वार निकलते हुए जाते थे यहाँ से बिजनौर को। अच्छा। तो वहां से महारानी विक्टोरिया जब बैसुमे को निकली तो उनका एक, क्योंकि इस टाइम वो ये समझे दुनिया की सबसे बड़ी लेडी थी। हाँ जी। और सबसे बड़ा एम्पायर था दुनिया का। मेरे ख्याल से एक समय तो ये था कि इंग्लैंड का सूरज नहीं छिपता, क्योंकि पूरी दुनिया पे उनका राज ऐसे बोला जाता है जी। तो ये था, वो निकली जा रही थी, तो उनका यहाँ फिर कुछ जमींदार जो थे और कुछ राजा जो थे, उनका एक यहाँ इस्तकबाल के लिए, स्वागत के लिए सब लोग इकट्ठा हुए दीवान खाना बैसुमा जी। तो जो अच्छी फैमिली, जैसा आपने देखा आज कोई मिनिस्टर वगैरह आते हैं तो एक ब्रोच लगाते हैं। हाँ जी। एक सिंबॉलिक होता है कि आप वीआईपी गैलरी में हैं उनमें या उसमें। आपने देखा होगा कभी जैसे राष्ट्रपति या गवर्नर जब जाते हैं तो एक सिंबॉलिक होता है। तो उस टाइम इटली का जो सिक्का था, एक इटालियन कैप कहते थे जिसको, तो महारानी विक्टोरिया ने पर्सनली, कुंवर भोप सिंह जी पिताजी, आपने देखा होंगे हमारे कुंवर भोप सिंह जी बहुत ही खूब 6.25 फुट हाइट थी, तो शिवाजी की तरह दाढ़ी थी, क्योंकि बेसिकली हम भी सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं। अच्छा अच्छा। तो सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे परदादा जी के बाद फिर दाढ़ी एक परिवार में न्यादर सिंह जी जो पिताजी के दादाजी थे, और हमारी जो परदादी थी रानी कदम कौर जी, जिसका बेसिकली यहाँ ये, क्योंकि हम रहने वाले लालपुर के थे। लालपुर जो पाकिस्तान में? नहीं, लालपुर ये आपके जहाँ से जयपाल सिंह जी पूर्व दूध मंत्री है। अच्छा, यूपी में जाता? यूपी में ही, मेरठ हापुड़ हाईवे पे। तो हमारे वहाँ 5 गांव थे, फजलगढ़, पलोत्ता। तो राजा नत्था सिंह जो थे, राजा नैन सिंह के लड़के, उनके साले कुंवर अधिराज सिंह थे, जिनसे हम है। तो ये एडॉप्टेड हो गई थी ये रियासत लंडौरा के लिए। ठीक है। तो यहाँ कोई बच्चा था नहीं उनके, कोई रानी से कोई 2 लड़की हुई थी, एक टिमली एक लंडौरा। ठीक है। तो फिर राजा नत्था सिंह जी ने, जो लंडौरा रियासत है वो कहाँ पड़ती है? ये आपके उत्तराखंड में है। उत्तराखंड वाली ना? हाँ, उत्तराखंड में। पंडव सिंह चैंपियन जहाँ काफी नामी, हाँ जी, यहाँ काफी आज भी है। हाँ जी, अभी बिल्कुल। अच्छा, तो उनसे भी आपका एक ये यहीं से रिलेशन है, वही रिलेशन है। इस बात तो राजा नत्था सिंह के जो साले कुंवर अधिराज सिंह थे, तो उन्हें रियासत दीवान बना के वो सारा इंतजाम, सारा सिस्टम उनको दे दिया था अपने साले को। तो फिर ये हम बाद में कोशिश कर रहे हैं कि वो पारिवारिक पृष्ठभूमि जिंदा रहे। बाकी हिंदुस्तान आजाद, अब तो राजा कोई है नहीं, अब तो सब प्रजा है। तो लेकिन ये है कि जो हिस्ट्री है वो जिंदा रहनी चाहिए। हमारा मकसद ही है। इंटीरियर में जो ये सारा रेनोवेशन किया है, आपने देखा होगा, हमारी विरासत की पहचान है राजा नैन सिंह। इनको कौन नहीं जानता। हम 16 भाई बहन है। कुंवर जी कितने कमरे होंगे अब इसके अंदर? मेरे ख्याल से 18-19 कमरे के आसपास हैं जो है। बाकी तो थे 30-40 कमरे थे, लेकिन हमने 2 का 1 कर दिया है। 18x20 के कमरे हैं सारे, और 8x12 के बाथरूम है। बाथरूम भी कमरे जितने बड़े? 8x12 के बाथरूम है, हर रूम्स के साथ अटैच बाथरूम है। और जो रूम भी आप बता रहे हैं, ये नॉर्मल रूम नहीं है जैसे हम आज के समय में सोचते हैं, बड़े बड़े हॉल हैं, देखा होगा, हॉल जैसे रूम्स हैं। तो और सर, ये हमारी जो हम ये बिल्डिंग कहें, ये हमारी हमने दरअसल इसका नाम पुरानी हमारी इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। ये तो हमारे परदादा जी के टाइम से थी, थोड़ा रेनोवेशन किया है, इस पे कड़ियां थी पहले जी, तो अब कुछ लिंटर डाल दिया है, कुछ में अपना इसके लाखों रिका है। तो ये परदादा जी जो थे हमारे कुंवर अधिराज सिंह, उनके मतलब समर्पित किया है कि अपने हमारे दादाजी कहते थे भाई हमारी बड़ों की विरासत है, तो उसका नाम कुंवर अधिराज सिंह निवास रखा है। वही रखा है। परदादा दादाजी के परदादा, दादाजी के भी परदादा। नहीं, कई फिल्में अभी हुई हैं जो बॉम्बे, हाँ, 1-2 लोग शूटिंग बॉम्बे से आए, कुछ नाटक के, कुछ सीरियल्स के लेके यहाँ पर हुई है। अभी हाल फिलहाल में अभी पीछे हुई थी। अच्छा, बॉम्बे से आए थे कुछ लोग। सुना है घुड़सवारी वगैरह का? हाँ, तो बताइए क्या, कितने घोड़े हैं इस समय हमारे पास? हमारे पास इस टाइम 3-4 घोड़े हैं। 3-4? हाँ जी। और क्या ब्रीड है, क्या बोलते हैं? मारवाड़ और काठियावाड़। हाँ जी। ये रेसिंग ब्रीड है एक तरीके? नहीं, रेसिंग क्या, अपने पर्सनल शौक, हॉर्स राइडिंग के लिए है। अरेबिया वगैरह चला देते हैं।
अच्छा, हाँ, तो ये बच्चों को भी सबको शौक है। तो कितनी विरासत जैसे हम कहीं पीछे से आपके पास मिली है या आई है? विरासत क्या, ये हमारे पास यहाँ एक ही गांव था हमारा मनोहरपुर, मनोहर वो ही 52,000 बीघे का था, अकेला, अकेला गांव, जिसे बावनी बावनी कहते थे। हैं, हाँ। हाँ, सबसे बड़ा गांव वो था हमारा 52,000 बीघे का। वो तो एक है जगह। हाँ, बल्कि प्रहलाद सिंह हमारे यहाँ बैसुम्मा जो कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन वो थे, मैनेजर, वो आज भी हमसे वो रिलेशन मानते हैं। पिताजी को कभी बैंक में नहीं बुलाया, वो साइन करके वो गुजर गए बेचारे। अच्छा, वो कभी भी इनको नहीं, वो रिलेशन हमें आज तक मानते हैं। ब्रिटिश टाइम से लाहौर से बाई पोस्ट से अखबार आता था हमारे यहाँ, मिलाप, ब्रिटिश लाहौर नाम से। क्या बताया? मिलाप। मिलाप। हाँ, हाँ, वो मिलाप उर्दू। और उर्दू हमने हालांकि पढ़नी नहीं आती, लेकिन थोड़ा दादाजी से सीखी है तो कुछ अल्फाज हमारे उर्दू के निकल जाते हैं जी। और दादाजी ये कहते थे कि आगे वो जमाना आएगा बेपढ़ा भीख तक ना पाएगा। तो बेसिकली हम दून और छोटे भाई को 4th क्लास से उनके बैचमेट है, नवीन जिंदल स्टील किंग जो है, और अनुराग कश्यप फिल्म डायरेक्टर, दोनों बैचमेट हैं भैया के। अच्छा, हमारी विरासत की पहचान है राजा नैन सिंह जी। हाँ जी। इनको कौन नहीं जानता। कुछ हथियार वगैरह वे सब भी हाँ है, आज भी रखे हैं? वेबलेज है, और आपकी क्या नाम आपके ये गन है उसकी आपके बर्गिनियम की, किसी शोकेस में लगा हुआ है कहीं? अंदर लगे हुए तीनों उसमें रखे हुए हैं अंदर। हाँ, और थोड़ा सा हथियार आज के टाइम में पिताजी दिखाते नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ये तो प्राइवेसी की चीज है। तो जब हमारा यहाँ कुछ मुकदमा चला तो उस टाइम एक चश्मा था पत्थर का, वो भी था दादाजी के टाइम में, उसमें वो शीशा नहीं था, पत्थर का चश्मा था, उसके अंदर पत्थर से आर पार दिखता था दादाजी। हाँ, अच्छा, हाँ जी, वो बंबई तक ले गए। वो कहीं मकान जो बना उसमें लैप्स हो गया, 1.5 एकड़ के आसपास है, 1.5 एकड़ में है हाँ केवल जी। अपनी हवेली। हाँ जी, हाँ। और पीछे अपने ये पीछे आपने देखा होगा हाँ, फार्म वगैरह वो अलग है। हाँ जी, और इससे निकल के हमारा जो फार्म हाउस है वो जय बिलास के नाम से, पिताजी के नाम से बनाया। अच्छा, जो छोटे भाई IAS हैं उन्हें ज्यादा शौक है हॉर्टिकल्चर का, अच्छा, तो सारा आप जो ग्रीनरी देख रहे होंगे हाँ जी, वो वीकली आते हैं और सबको देखते हैं। अच्छा, उनको ज्यादा हॉर्टिकल वो बहुत ज्यादा वो मैनेज करते हैं वो इसको। मैंने टोटल ग्रीनरी है सारे, बिल्कुल चारों तरफ। जिंदगी में मैं एक तो हॉर्स राइडिंग तो है ही, लेकिन मैं विलीज और जो मारुति जैपनीज आई थी शुरू में कार, अच्छा, वो मेरी 800 पुरानी जो जैपनीज आई। ये जो हम जगह आए हैं इसको क्या बोलते हैं? ये हमारा ये हवेली का मेन सेंटर है। मेन जैसे पुराने जो हम बोलते थे दीवान खाना, हाँ हाँ, दीवान एक तरीके का जैसे लोगों से मिला आपको। ये दीवान खाना तो सर देख लीजिए, दर्शकों ये बता रहे थे कि कमरे हैं, तो ये अब एक कमरे का साइज लगा लीजिए, कुछ होंगे तो इससे थोड़े बहुत छोटे होंगे, वरना ये साइज कमरों का अगर है, बाथरूम का साइज तो है, फिर देख लीजिए। अब देखा है बाथरूम का साइज देखिए जी, ये देखिए, ये है बाथरूम का साइज, देखिए ये सैंपल देख लीजिए। और ऐसे ऐसे कितने बाथरूम है सर? ये 16 या 17 बाथरूम है। देख लीजिए इसे हवेली में, इनकी छतें भी नॉर्मली जो घर हैं उनसे काफी ऊंची हैं। ये देखिए आप, करीब 20 फुट के ऊपर इनकी छत होंगी ऐसा लगता है देखने में। पहले तो ये 30 फुट थी, थोड़ा डाउन करी हमने। अच्छा, और भी छत ऊंची ये थी? बीच की ऐसे थी, बहुत ज्यादा। बहुत बड़ी। ये सिक्का है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ये उसकी फोटोकॉपी है, हाँ जी। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। ये जो रानी विक्टोरिया ने खुद कुंवर अधिराज सिंह, कुंवर अधिराज सिंह जी, जो आपके पिताजी के दादाजी, पिताजी के दादाजी, हाँ जी, ये आपके परदादा, पिताजी के परदादा थे, उनको स्वयं अपने हाथों से गिफ्ट किया था। दोस्तों आपको मैं और बारीकी से हंसकर दिखाना चाहूंगा। और ये जब दिया गया था, जब बहसुमा रियासत इन्हीं लोगों के पास थी, और जो रानी विक्टोरिया थी वो इस क्षेत्र से गुजर रही थी। ये शायद 1911 के आसपास की बात रही है, जब ये हमें इतिहास में मिलता है, वे शायद आई थी। ये वो सेकंड विक्टोरिया 1870 में जो प्रथम विक्टोरिया थी। अच्छा अच्छा, ये फर्स्ट विक्टोरिया है, ये उससे पहले की बात है। हाँ जी, 1870 के आसपास। एक तब आई थी जब भारत की राजधानी शिफ्ट हुई थी। हाँ जी, हाँ। और ये उससे भी पहले, इसके बारे में तो हाँ हाँ बिल्कुल ये मिल गया 1870। ये रियासत को संभालने के लिए तो काफी लोग भी चाहिए। अभी माता जी का और पिताजी का सुपरविजन है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि थोड़ा सा सिस्टम में है जी। हाँ जी, तो ये देखिए जैसे बारादरी और पता नहीं क्या क्या इन शब्दों में मैं, ये देखिए दोस्तों कहाँ आ गए हम, कहाँ ये सारा सिस्टम हुई। ये देखिए, ये पुराना ही है सर, ये तो, हाँ जी, हाँ। ये जो जालियां हैं, हाँ जी, वाह, ये देखिए दिवाली जैसी हो गया है बिल्कुल माहौल। ये देखिए, ये देख लीजिए जो राजा नैन सिंह जी हैं, उनके उत्तराधिकारियों की आज जो मेरठ क्षेत्र है और ये बहसुमा का, वो शान शौकत वही जिंदा है, वही राजसी ठाठ हैं, वही शायद प्रताप है जो इनके पूर्वजों ने
किए थे इस हस्तिनापुर क्षेत्र में, तो शायद उसी का प्रताप है ये आज भी वो सब कायम है वो रुतबे। देखिए दोस्तों, हम जो बोल रहा था कमरे, ये कमरों के साइज देखिए, ये हॉल से भी बहुत बड़े बड़े सुपर डुपर कमरे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जैसे फिल्मों में हमें और फिल्मों में भी इतने चौड़े नहीं मिलते जैसे मिलते थे दिखने को, आज हम खुद देख रहे हैं इस हवेली में मौजूद हैं ऐसे कमरे। कुछ विशेष बात जो यहाँ की हो, भैया ये क्या जगह बोलते हैं हम इसको? ये आपके हमारा आराम गृह, ये समझिए ख्वाबगाह। अच्छा जी। हाँ, ये अंदर लेडीज के लिए बैठने के लिए था, हमारी दादी परदादी। हम उस एरिया में हैं। हाँ, उस एरिया में, वो अंदर का तो बाहर जो बवाई है वो पुरुषों का। ये अंदर ड्राइंग रूम लेडीज का, 2 ब्लॉक हैं इसमें। ठीक ठीक। ये एक इधर है, एक इधर है, ऊपर भी ऐसा ही है सारा, ऊपर भी सेम ऐसा ही नक्शा है। हाँ। ठीक ठीक। और ये देखिए, कोशिश की गई है कि इसकी जो पौराणिकता है वो खत्म ना हो, जो इसकी ऐतिहासिकता है उसे जिंदा रखा जाए। इसमें आपने विशेष कोशिश अब ये है कि कोशिश तो की गई है बिल्कुल, और कोशिश हमें लगता भी है ये तो आधुनिकता और ऐतिहासिकता का एक बड़ा अच्छा फ्यूजन हमें देखने को यहाँ मिला, और आपकी ये चॉइस भी पता लगी। दोस्तों, आज हमने दिखाई रियासत बहसुमा जो शुरू हुई थी राजा नैन सिंह जी से और उनके बाद में गई कुंवर अधिराज सिंह जी के पास, और उनके वंशज आज किस हवेली में, किस गांव में, किस जगह पर रहते हैं, आज हमने आपको दिखाई पूरी यात्रा। थैंक यू सो मच जो आपने हमें समय दिया, धन्यवाद। और हम चाहते हैं आपके लिए बेस्ट विशेष है हमारे पास, और आप जैसे जो अच्छा काम कर रहे हैं इसको कंटिन्यू रखें। मेरा तो एक ही निवेदन है कि इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए भारत के अंदर। तो दोस्तों, आज आपने एक ऐसी शख्सियत से और एक ऐसे घर और हवेली के बारे में जानकारी प्राप्त की जिसके बारे में जो है तो इतनी विशाल, लेकिन जिसके बारे में लोगों को पता बहुत कम है। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, ऐसी बातें, ऐसी चीजें जो हम यहाँ पर आपके सामने लेकर आए हैं, इसे ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करें, शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे कि राजा नैन सिंह जी के जो उत्तराधिकारी हैं वे आज कहाँ रहते हैं, किस तरह रहते हैं, और वे किस तरह के लोग हैं।